श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम। वाल्मीकि रामायण अध्याय 1 श्लोक 21 से 30। भगवान श्री राम के गुणों की गहराई। सत्य शिवं सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निर्खंती जे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन चार। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रबी कर निकर पांच। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष भी थे। महर्षि नारद उनके किन विशेष गुणों का वर्णन कर रहे हैं। आइए आज हम वाल्मीकि रामायण के पहले अध्याय के श्लोक 11 से 20 की गहराई में उतरें। पिछले एपिसोड में हमने श्री राम के आदर्श गुणों की चर्चा की थी, जिसमें उनकी धैर्यता, पराक्रम, न्यायप्रियता और करुणा के पहलू सामने आए थे। आज हम इस पर और गहराई से बात करेंगे। आज के श्लोकों में महर्षि नारद श्री राम के कुछ और महत्वपूर्ण गुणों को उजागर कर रहे हैं, जो उन्हें केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक परिपूर्ण मानव और आदर्श राजा बनाते हैं। श्लोकों की व्याख्या। वर्स ब्रेकडाउन एक्सप्लेनेशन। श्लोक 21 से 23। श्री राम का धर्मपरायण स्वभाव और सत्य की रक्षा। श्लोक 24 से 26। उनके शत्रु भी उनकी प्रशंसा क्यों करते थे। श्लोक 27 से 28। श्री राम का धैर्य और कठिनाइयों में स्थिरता। श्लोक 29 से 30। भगवान श्री राम के असाधारण गुण और नेतृत्व क्षमता। धर्मार्थ काम मोक्षाणा हेतुभूतं महाफलम। अपूर्व पुण्य फलदन श्रेणुध्वन सुस्माहिता है 21। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर इसे श्रवण करें। 21। महापाक युक्तो वा सर्वपाक्य है। श्रुत्वक दार्शन दिव्य ही काव्यन शुद्धिं वाप्नुयात्। 22। रामायणेन वर्तन्ते सूत्रा ये जगद्विता है। तदेव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ को विदाह। 23। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। 22 से 23। धर्मार्थ काम मोक्षाणा साधनं च द्विजोत्तमा है। श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण प्रामृतम। 24। विप्रवरु। रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्तिभाव से उसका श्रवण करना चाहिए। 24। पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै। रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। 25। जिस मनुष्य के पूर्वजन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। 25। रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यंत्रितः। अनादृत्य असद्गाथासक्त बुद्धिः प्रवर्तते। 26। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। 26। रामायण नाम परंतु काव्यं सुपुण्यदं वै श्रेणुत द्विजेन्द्राः। यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात्। 27।
इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। 27 वरं वरेण्य वर्धन्तु काव्यं संतार्यत्याशु च सर्वलोकम् संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। 28 रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। 28 ब्रह्मेश विष्णुवाक्य श्रीर्भेदैर विश्वं सृजत्यति चपाति यश्च तमादिदेवं परम वरेण्यमाधाय चेतस्युपयाति मुक्तिं। 29 जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। 29 यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणा परमः परः स्यात् वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः स वीक्ष्यते सर्वपुराण वेदैः। 30 जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। 30 नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोंकर मूलन तुरीय गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिहशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेहं भवानीप्ति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहाभारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी न यावद उमानाथ पादार विंदन भजंती लोके परेवा नराणा न तावत सुखन शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपम नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुह खौग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामी शंभो रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं अगले 10 श्लोकों के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जन्ह से आए हैं सो तन्ह कर ही पया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।